नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ। आप सबके बीच एक वीडियो लेके आए हैं। ये सर 6 से 8 तक की जो आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी का भाषाई विकास या संस्कृत या इंग्लिश का, इसके लिए रामबाण है सर। अगर आपने ये चीज़ पढ़ लिया, इसको एक तरीके से 1-1.5 घंटे का ये सर क्लास रहेगा आपका, पूरा तीनों वीडियो है ना। तो सर स्टार्ट करते हैं। और आपका CDP रजनीश परिवार में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं सर। क्लास 6। और क्लास 6 जो हम लेके चल रहे हैं, इसमें जो लेके चल रहे हैं भाषाई विकास। किसको लेके चल रहे हैं? भाषाई विकास। जो बालक का सर भाषाई विकास होगा, उसमें किन किन चीज़ों को हम रखेंगे, किन किन चीज़ों को सर हम इसमें रखेंगे, इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले बालकों से हम क्या अपेक्षा रखेंगे कक्षा 6 तक। तो देख लो सर, जो कक्षा 5 तक था, प्राथमिक कक्षाओं में था, हमने भाषा के विविध कौशलों को, ठीक है, भाषा के विविध कौशलों को सर लिया था, जिसमें बच्चों की बुनियादी स्तर हम लोग प्राप्त कर सके थे। और हम कहाँ चले गए सर? उच्च प्राथमिक, जिसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य गद्य एवं पद्य की विविध विधाओं पर बच्चों की समझ को विकसित करना। बच्चों की जो समझ है गद्य और पद्य के माध्यम से कैसे हम विकसित करेंगे, ये बात सर हम जानेंगे कक्षा 6 से। देख लीजिए सर, कक्षा 6 से सीखने सिखाने की क्या क्या प्रस्तावित क्रियाएं हैं सर। पहली जो प्रस्तावित क्रिया है वो देख लीजिए, शिक्षक सीखने सर, यहाँ सीखने होगा, हाँ सीखने। शिक्षक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। सर ये CTET में प्रश्न बना है, ऐसा नहीं है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रत्येक बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करेगा एवं बालकों को सर अवसर प्रदान करेगा। किसके? सीखने के, भाषाई कौशल को, भाषाई दक्षताओं को, भाषाई विशेषताओं को। ये बात आपको बिल्कुल जहन में बैठा लेनी है। क्या जानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान एक अध्यापक को चाहिए कि हर बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करें। क्या करें सर? हर बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करें। दूसरा सर क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है सर, शिक्षक विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर बच्चों के विचारों को आमंत्रित करेगा। किस पे सर करेगा? सामाजिक मुद्दों पर बच्चों को आमंत्रित करेगा तथा उनकी जिज्ञासाओं का उचित समाधान करें और बच्चों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति के अवसर दें तथा रचनात्मक क्षमता का विकास या आकलन करेंगे। सर ये सारे प्रश्न एज ए ट्रिक उपयोग में लाए जाते हैं, तभी तो हम देखते हैं सामाजिक मुद्दा सही है सर, जिज्ञासा सही है, रचनात्मकता सही है, अभिव्यक्ति सही है। ये कह के आ रहा है क्योंकि मैं कीवर्ड को पकड़ता हूँ और ये कीवर्ड मुझे रटे हुए हैं, तो मैं तुरंत आंसर लगा देता हूँ। जब आप इससे पढ़ लोगे, ये 6 से 8 तक का पूरा तीनों क्लास पढ़ लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपसे एक एक भाषा का प्रश्न बनेगा। देखो सर, अब ये हो गया। अब मान लो कोई मुद्दा ले लिया हमने, ले लिया दहेज प्रथा। अगर हमने दहेज प्रथा कोई मुद्दा ले लिया, सामाजिक बुराई है इसको, तो हम बच्चों को खड़ा करके कहेंगे दहेज प्रथा कैसा है ना। तो सारे बच्चे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, और जब वो प्रतिक्रियाएं दें, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रचनात्मकता को भी अभिव्यक्त करेंगे। रचनात्मकता को हम क्या कह सकते हैं सर? हमने कई बार बताया, इसको मौलिकता भी कहेंगे सर, इसको नवीनता भी कहेंगे सर, और इसको विधायकता भी कहेंगे सर। क्या कहेंगे? इसको विधायकता भी कहेंगे सर। ये सारी कंडीशन सर आ जाते हैं। चलिए सर, अब देख लेते हैं सर तीसरा सर क्या कह रहा है कि शिक्षक कविता, कहानी, चित्रों के माध्यम से, शिक्षक कविता का सहारा लेगा, कहानी का, सर चित्रों के माध्यम से सांस्कृतिक विविधताओं को, जो हमारे कल्चर में विविधता है, उसको समझाने का क्या करेगा सर? प्रयास करेगा। और जब सांस्कृतिक विविधताओं को समझाने का प्रयास करेगा और उनके अनुभवों की जानकारी सर को जोड़ते हुए विविधता पर चर्चा करेगा। सर क्या है?
ये सारे जो मैं रेड कर रहा हूँ सर, गोला कर रहा हूँ, ये सर एज ए ट्रिक काम करते हैं। क्या करते हैं सर? एज ए ट्रिक काम करते हैं। तभी तो हम कहते हैं सर सांस्कृतिक विविधता आ गई, प्रश्न सही हो गया, समझाना आ गया, प्रश्न सही हो गया, अनुभव आ गया, प्रश्न सही हो गया, विविधता आ गया, प्रश्न सही हो गया। क्यों सर? इसीलिए हो जाता है क्योंकि मैंने क्लास 1 से लेके 8 तक की पेडालॉजी को पढ़ा है और बहुत अच्छे से। आपको ये एक मेरे सर थे, वो बहुत वैज्ञानिक सर थे CDP के, उन्होंने ये चीज़ें सर हमको लिखाई थी। मुझ पे ना तो किताब है, अब कैसे लिखाई, क्या वो कहाँ से लाए, मुझे कुछ नहीं है पता। बस इन चीज़ों को मैंने लर्न कर लिया। मैं प्रश्नों को देखता भी नहीं हूँ सर, माइंड में सेव है, प्रश्नों को क्लिक कर देता हूँ और सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है सर? बच्चों में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सके और बच्चों से ऐसी हम गतिविधियां भी कराएंगे। सर हम कहते हैं किसी भी ऑप्शन में अर्थ ग्रहण करना आ जाए, कैपेसिटी आ जाए, है ना, क्षमता का विकास आ जाए, ऐसे प्रश्न क्या हो जाते हैं सर? सही हो जाते हैं, अर्थात गतिविधियां आ जाए। कहने का मतलब है बच्चा क्लास 6 में आ गया। किस में आ गया? हम किसका पढ़ा रहे हैं सर? क्लास 6 में। और जब बच्चा क्लास 6 में आ गया तो इसमें अर्थ ग्रहण करने का कोई भी टॉपिक दिया है, उस टॉपिक को बालक अर्थ ग्रहण कर लेगा। कहने का मतलब है उसको गद्य और पद्य की विधाओं को समझ लेगा, है ना, जिससे बालक में मौलिकता, नवीनता, विधायकता आदि चीजों का गुण आ जाएगा। चलिए सर 5वां पॉइंट सर क्या कह रहा है? 5वां पॉइंट क्या कह रहा है ना सर? क्या करेगा? विविध विधाओं के माध्यम से, बहुत सारी विधाओं के माध्यम से सार ग्रहण करना, है ना, और सर उसका भावार्थ निकालना, उसका सर निष्कर्ष निकालना के लिए हम क्या करेंगे? प्रेरित। क्योंकि बच्चा अब कितने में आ गया? 6 में। और 6 में विविधाओं को भी जानेगा सर, सार ग्रहण भी करने लगेगा सर, भावार्थ भी निकालने लगेगा सर, और निष्कर्ष कंक्लूजन भी निकालने लगेगा। जबकि सर ये विधाएं 1 से 5 तक नहीं कर पाता है। ना तो 1 से 5 तक में सर भावार्थ निकाल पाता है, ना निष्कर्ष निकाल पाता है, ना ही सार ग्रहण कर पाता है। लेकिन सर यहाँ कक्षा 6 क्या पढ़ रहे हैं सर? क्लास 6 का बालक ये सारी चीजें करने लगता है। चलिए सर क्लास 6 पढ़ रहा हूँ मैं सर। अब देखो क्लास 6 का बालक और क्या करने लगा? शिक्षक भाषा की विशिष्टताओं, भाषा में जो विशिष्टता है, दम्यता है, उसमें प्रसंग के अनुरूप या प्रसंग के अनुसार हम बालकों से चर्चा करेंगे तथा बालकों को भी चर्चा करने का अवसर देंगे। कोई मैंने प्रसंग दे दिया तो इस प्रसंग पे क्या करेंगे? हम बालकों से सर चर्चा कराएंगे। क्योंकि बालक किसमें आ गया? कक्षा 6 में। अगर प्रसंग पे चर्चा आ जाए प्राइमरी में आंसर गलत हो जाएगा, और प्रसंग पे चर्चा आ जाए जूनियर में आंसर सही हो जाएगा सर, और बच्चों को चर्चा करने के अवसर भी देंगे। देखते हैं सर 7वां क्या कह रहा है सर? शिक्षक बच्चों को पढ़ने के पर्याप्त अवसर दे। क्या करेगा? पढ़ने के पर्याप्त अवसर देगा एवं स्वयं आदर्श वाचन करेगा तथा बच्चों को पढ़ते समय उनकी भाव भंगिमा का भी अवलोकन करने का अवसर देगा। साथ ही साथ भाव भंगिमा में उतार चढ़ाव का प्रयोग करने का। अभी भाव भंगिमा मीन्स कोई बच्चा कहानी कह रहा है सर, बंदेलों हर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। किसका प्रयोग हो रहा है सर? भाव भंगिमा का प्रयोग हो रहा। अब यही अगर कोई दुख भरा कहता है तो मड़ खोए भुजंग सी फंसा पटक रही थी शीश, और आज अंधा आज बना के मुझे तूने क्या न्याय दिया जगदीश। कहीं ना कहीं बालक क्या आ रहा? भाव भंगिमा आ रहा है। और देखो सर भाव भंगिमा में क्या हो रहा? कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, उस पे चढ़ मुल्ला बांग दे का उदा हुआ बेरा। एक और देख लो सर हिंदुओं का, देख लो बकरी पाती खाते ताकी काड़ी खाल, और ये नर बकरी खाते ताको कौन हलाल। कहने का मतलब भाव
हंगमा का प्रयोग बालक करना सीख गया। कब आएगा सर? जब बालक कक्षा 6, 7, 8 में आ जाएगा, ये सारी प्रवृत्ति होने लगेंगी। अगर इन चीज़ों को आपने जान लिया सर, तो निश्चित तौर पे आप 1 से 5 तक और 6 से 8 तक की चीज़ों में अंतर करने लगेंगे। इसीलिए इस CDP को बोले तो इस पेडालॉजी को जानना जरूरी है। चलिए सर देखते हैं सर 8वें में क्या कह रहा है? शिक्षक बच्चों को किसी कविता कहानी का आधा भाग सुनाकर पढ़कर कल्पना के आधार पर पूरा करने का अवसर देंगे। हम किसी बालक को एक स्टोरी सुनाएंगे। चलो एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ सर, चलिए। आज एक स्टोरी सुनाते हैं चतुर नाई। क्या सुनाते हैं? सॉरी, चतुर नाई। देखो सर, क्लास है 6, कहानी सुना रहे चतुर नाई। इसमें क्या होता है सर, एक नाई होता है, उसके गांव में काम बंद हो जाता है थोड़ा सेविंग वाला, तो वो सोचता है क्यों ना शहर की तरफ चला जाए सर, क्यों ना शहर की तरफ चला जाए। और वो सर शहर की तरफ चलता है। जब शहर की तरफ सर जा ही रहा होता है, तो उसे रास्ते में एक शेर मिलता है। कौन मिलता है सर? एक शेर। वो कहता है शेर, रुक, कौन जा रहा है मानव? वो कहता है मैं हूँ धर्म प्रसाद नाई। तो शेर उससे कहता है तूने यहाँ से हिम्मत क्यों की निकलने की? तो जानता है मैं कौन हूँ? तो वो कहता है मैं जानता हूँ सर आप कौन है। आप जैसों को मैं अपने थैले में रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ? थैलों में, है ना। अगर हमारे साथ गलत करोगे तो आप भी थैले में आ जाएंगे। थैले से छठ सानी को एक निकालता है मिलर, शीशा शेक बनाने वाला, और उसके सामने ऐसे ही करता है शेर के। शेर को लगता है दूसरा शेर आ गया, शेर झपटता, फिर वो ऐसे करता, और शेर आगे आगे नाई पीछे पीछे, शेर आगे आगे नाई पीछे पीछे, शेर आगे आगे नाई पीछे पीछे। आगे जाके क्या होता है, शेर रुकता है और शेर कहता है भैया भैया हमें छोड़ दो। वो क्या कहता, नहीं, इस छोड़ने का भी कुछ मिलेगा। तो शेर उसको बहुत सारा, शेर के पास गहना वगैरह होता है, वो किसको दे देता है? नाई को। नाई चतुर, इसका नाम ही था चतुर नाई, सारी चीजें लेके घर आ जाता। कहने का मतलब यहाँ क्या हुई? कल्पना। कल्पना के आधार पर हमने चीजें, अब बालक भी इसमें कल्पना करेगा, बालक भी कुछ बातें कहेगा। अब बालक क्या कहे, जाओ बताओ मास्टर साहब शेर का बोल ले। तो हम क्या कहें, उस समय शेर बोलना जानता था। काय साहब शेर पे सोना कहाँ ते आओ? भी कल्पना करेगा बच्चा, कहेगा काय साहब शेर पे सोना कहाँ ते आओ? तब हम क्या कहेंगे, मास्टर साहब हैं हम। कौन है? मास्टर साहब। टीचर एक के लिए कार्य नहीं करता, ना घर के लिए करता, ना द्वार के लिए, ना देश के लिए। टीचर विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है। ये बात करती NCF। मैं क्या हूँ? अध्यापक। मैंने कहा पहले उस जंगल से कोई निकलता था, वो उनको खा लेता था, उनके गहने मिल जाते थे, आभूषण मिल जाते थे, उन आभूषणों को घर रख लेता था। वही आभूषण उसने नाई को लौटा दिए। क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है सर? इस कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से बालक की मनोवृत्ति को बदला, कल्पना को विस्तार दिया हमने। क्या किया सर? कल्पना को विस्तार दिया। 9वां देखो सर, बच्चों को कविता कहानी संस्मरण के आधार पर बातचीत करने का सर अवसर देंगे, और इसके साथ ही साथ सर शिक्षक बच्चों को कल्पना, अनुमान, सर अनुमान भी लगाने लगेगा। सर क्लास 1 से अगर 5 तक की बात की जाए तो अनुमान सर गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर? अनुमान गलत हो जाएगा। और सर अगर 6 से 8 की बात करता है तो अनुमान सही हो जाएगा सर। 6 से 8 में सर तर्क सही हो जाएगा, और समस्या समाधान सर 6 से 8 में सही हो जाएगा, है ना। और जाहिर करने की शक्ति भी सही हो जाएगा, और पूरा पूरा अवसर भी सर जूनियर में सही हो जाएगा। जबकि सर प्राइमरी में पूरा पूरा अवसर गलत हो जाता है, तर्क गलत हो जाता है, और अनुमान लगाना गलत हो जाता है। तो ट्रिक्स सर कहाँ से निकल रही? ट्रिक्स निकल रही है पेडालॉजी। और पेडालॉजी में सर बात करें, क्लास बाई क्लास पेडालॉजी, कक्षा 1 से 5 तक अलग, कक्षा 6 से 8 तक सर अलग। चलिए सर समझ में आ रहा है कुछ?
ये अगर आप पढ़ लोगे ना तो एक एक प्रश्न बना लोगे पेडालॉजी का, एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। अब देखते हैं सर 11, शिक्षक प्रसंग के आधार पर विभिन्न व्यवसायों विधाओं में प्रयुक्त शब्दों पर चर्चा करेगा। सर क्या कह रहा है, तथा स्वयं भी उसमें शामिल होगा। कहने का मतलब है सर कि प्रसंग के आधार पर व्यवसाय है ना, व्यवसाय जैसे सब्जी वाला आया सब्जी ले लो, गुब्बारे वाला आया गुब्बारे ले लो, है ना। तो कहीं ना कहीं रंग बिरंगे गुब्बारे चार, 8 आने में गुब्बारे चार ले लो बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, शिक्षा प्रसंग क्या दे दिया, व्यवसाय, और व्यवसाय में गुब्बारा। इस पे हमने क्या की, बात की, और चर्चा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ शब्दों पर चर्चा भी सही हो जाएगा। विधाएं तो दोनों के लिए सर सही होगी, चाहे प्राइमरी रहा हो या सर जूनियर रहा हो। सॉरी। अब चलिए सर, थोड़ा जुकाम महसूस हो रहा है। चलिए सर अब देखते हैं 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट क्या कह रहा है सर, बच्चों को वाक्य प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर देंगे। क्या करेंगे सर, वाक्य प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर देंगे। साथ ही सर नियमित अभ्यास भी कराएंगे, और नियमित अभ्यास के क्या कराएंगे सर, अवसर देंगे। क्या देंगे, नियमित अवसर देंगे। सर यहाँ पर नियमित अवसर सही होगा, प्राइमरी में नियमित गलत हो जाएगा। ये नियमित प्राइमरी में कैसा हो जाएगा, गलत, और जबकि सर जूनियर में कैसा हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। इन्हीं शब्दों को पकड़ना है, इन्हीं शब्दों को जानना है। इसी को कहते हैं सर पेडागॉजी, या कहते हैं पेडालॉजी। 13 सर शिक्षक समसामयिक। अब देखो सर यहाँ समसामयिक सही हो जाएगा, विश्व लेवल की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है सर, विश्व लेवल की बात कर रहा है, विश्व स्तर की बात कर रहा है। और किसमें, जूनियर में ये सर सही हो जाएगा, और प्राइमरी में सर विश्व लेवल गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्व लेवल पे हम प्राइमरी में नहीं पढ़ाते हैं। चलिए सर आधार पर बच्चों को स्वतंत्र लेखन के लिए भी सर हम प्रेरित करेंगे, साथ ही उनकी आवश्यकता के आधार पर उन्हें हम सहयोग भी करेंगे। देखो जब तक शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम में सहयोग नहीं होगा, दोनों के अंदर प्रेम नहीं होगा, मेल मिलाव नहीं होगा, एगुल क्रिया नहीं होगा, संप्रेषण नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, सर ये अधूरा रहेगा। क्या रहेगा सर, ये अधूरा रहेगा। चलिए सर बात कर लेते हैं सर। तो सर इस वीडियो में क्लास 6 को मैंने कवर किया। सर क्या किया, क्लास 6 को कवर किया, है ना। और आपको ध्यान रखना सर, हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। अपना जो YouTube चैनल है वो है CDP रजनीश। क्या है सर, CDP रजनीश। क्या नाम है, अपने YouTube चैनल का नाम है CDP रजनीश। सर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें, और दोस्तों को भी भेजें। क्या करें सर, लाइक करें सर, सब्सक्राइब करें सर। इसके साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब के साथ ही साथ सर इस पे कमेंट्स करें, और आपके कमेंट्स पे हम कार्य करेंगे सर। निश्चित तौर पे जहाँ कमियां होंगी और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और सर सभी विषयों के नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो ले सकते हैं। 70 55 96 75 55 इस नंबर पे आपको, आप चाहो तो बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये जो पढ़ रहे हैं ये नोट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखो, ये जो नोट्स मिलेंगे सर वो आपको ऑफलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। आपके यहाँ स्पीड पोस्ट करा देंगे, जो कि 1 सप्ताह में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बैटरी लो।